अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। अनुशे, आप किसी चीज के बारे में को अपना मसला बताइए। मैं आजकल अभी जो चल रहा हो आजकल में मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इसमें मोटिवेट करिए। देखिए जी, वो तो मेरा भी हो रहा था, मैंने तो फाइबर लगा लिया। तो आप भी लगा लिया। देखो, जिंदगी में अपने आप पे हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद अपने आप पे हंस रहे होते तो दुनिया आप पे शायद इतना नहीं हंसती। हसीब साहब, आप वो उनका मसला सॉल्व मैंने कहा जी मैंने तो यही है, मेरे इतने लंबे बाल है नहीं जी। मैंने कहा कि जी इससे अगर मसला हल होता है तो बिल्कुल कर लेते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने हाँ, हेयर फॉल के बारे में? I think I'm motivated to use a hair oil. हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही ठीक कर अच्छा, ये अच्छा है। और मे भी आपका फाइबर, बिकॉज इन्होंने बोला ना हाँ, कि फाइबर, फाइबर। इन्होंने आपको फाइबर की तरफ गामजन किया। आपका कोई मसला हो? मेरा तो उनके बालों की कंडीशन देख के मुझे अपने ऊपर तरस आ रहा है। मेरी तो उनसे भी बुरी है। तो मुझे लगता है मुझे मसला मेरा भी हेयर फॉल ही है। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। मुझे लगता है कि सोशल प्रेशर बहुत सोशल है, प्रेशर बहुत है जी बच्ची पे। या हम लोग ये वर्ड कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये ओए जो होए वर्ड है ना, होए। ये कहने को तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा है, पर अगर सोचने पे ये प्रेशर बिल्कुल मेरे आता को है। बहुत मोस्ट ऑफ द है। टाइम मैं अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये बात करता हूँ कि लोग सिर्फ आखिर में सिर्फ यही कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बहुत अच्छा इंसान था या बहुत अच्छी खातून थी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। एक गाना था जो कि उसके कुछ अल्फाज हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। रहना इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ये सुरेश रैना की बात नहीं हो रही? नहीं नहीं, ये सिर्फ उस रहना जी उस मोमेंट की बात है। और वो मोमेंट का एक सेकंड थॉट आया कि इट्स बीन 50 इयर्स इन दिस वर्ल्ड। 50 साल उम्र हो गई मेरी, और इन 50 सालों में जब मैंने इसको दिनों के हिसाब से बनाया गया तो 18,250 दिन बनते हैं सिर्फ। आप सोचें कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर वो 18,250 दिन हैं तो 18,250 दिन को इस तरह से जिएं कि वो आपकी जिंदगी के अंदर आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आप कहें कि हाँ यार, देयर वाज समथिंग दैट आई हैव डन गुड, और वो पर्टिकुलर मोमेंट बहुत अच्छा था। स्टूडेंट्स के साथ मैं एक बात करता हूं कि बारिश हो रही है फॉर एग्जांपल, तो जितनी भी जनरेशन है आजकल की, वो क्या करेगी, वो अपना फोन लेगी और उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो मैं उनको कहता हूं कि व्हाई नॉट लिविंग द मोमेंट, गो इन द रेन एंड एंजॉय। तो आप कहते नहीं सर हम ना इसको बाद में देखेंगे। मैंने कहा बेटा वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। आपने जब उस पर्टिकुलर चीज को एंजॉय नहीं किया तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपने वो मोमेंट अपना जो है वो जाया कर दिया। जो यहाँ पे बैठे हुई है जनरेशन आपके सामने, ये चाहती है कि हम खुद वो मोमेंट जो है उसके अंदर खड़े हों, हम उसकी वीडियो बनाएं, फिर हम उसको लगाएं, उसके ऊपर वो बादल वाला इमोटिकॉन भी लगाएं, उसमें से पानी का गिर रहा हो, और उसके बाद हम अपने फॉलोअर्स के साथ भी उनको दिखाएं। देखिए वो फॉलोअर्स बिल्कुल है, लेकिन जो उनकी अपने पर्टिकुलर मोमेंट है, उस मोमेंट के बाद शायद कितनी दफा आप बाद में वो वीडियोस देखते हैं? शायद कभी भी नहीं, या बहुत कम। आपको तो फेसबुक की आपको दिखाता है 1 साल के बाद यू हैव अ मेमोरी, और आप वो उस मेमोरी को छोड़े हुए भी बड़े टाइम हो चुका होता है। वो क्यों दिखा रहे हैं हमें? तो वो कहते हैं या इलाही, मतलब वो मेरे हाफजा ही मेरे से चला जाए वही ज्यादा बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त की जो मोमेंट एंजॉय करना है, मैं तो उसी के ऊपर ही हमेशा लोगों को कहता हूँ जस्ट एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और दूसरी बात जो आपने कही वो ये है कि लोग जो कहते हैं उसके बारे में ना सोचें। एग्जैक्टली, देखें मगर ये बड़ा मुश्किल है। आप बिलीव करते हैं ये लोग उस तरफ आप आ जाएंगे। एक आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस है दुनिया ने लगाई हुई है, एक आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे का अभी एक रिजल्ट आया, और रिजल्ट में उसने ओ लेवल्स में ABCD सारा कुछ ले लिया, सारे रिजल्ट। तो उसने बाद आया कि उसके 2 A स्टार्स थे, तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि यार 2 A स्टार्स आए। मैंने कहा यार लेट्स सेलिब्रेट दीज 2 A स्टार्स। वाह वाह, कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार जो आप आगे करना चाहते हैं, उसका आर्ट्स में A स्टार आया है, ओ लेवल्स में, दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। अंग्रेजी में A आया, तो वो दोनों चीजें उसकी बहुत अच्छी जो मुझे लगी। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट सेलिब्रेट दिस। जो चीजें आपकी रह गई हैं वो हम बाद में भी देख लेंगे, उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। नॉर्मली हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अब आप देखिए मेडिकल का बच्चा मेरे पास एक स्टूडेंट आई, तो मैंने कहा बेटा कितने मार्क्स हैं? तो उन्होंने कहा जी 94%, और रो रही सर 94% मार्क्स आए सर। मैंने कहा बेटे मेरे मैट्रिक FA और BA के मिला के भी 94 नहीं बनते। वेलकम बैक टू गपशप जी। रीच सर, आप बड़ी जॉली सी पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। मैंने ये शादीशुदा हैं? वो कहते हैं जी आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। जी। तो
मैंने ये नोट किया कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस रोल नहीं करते, इसकी क्या वजह है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮ नहीं लगते। नहीं मगर आपने एक दो बार विलन का रोल भी किया हुआ मैंने जी, देखा विलन था। का रांझा रांझा करने में हाजी साहब का एक जी, कैरेक्टर किया बिल्कुल। था, तो वो एक किया है और आई थिंक कि अगर मिलेगा कोई कैरेक्टर तो जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी वैसे वो कहते हैं यार बड़ा बबली से कैरेक्टर्स लगते हैं, तो इस वजह से वो और सूट भी करते हैं मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट पे। थैंक यू जी। मे भी शायद आपकी जो वाइब है वो आपसे पहले डायरेक्टर तक पहुंचती है और वो उसी पे कैश इन करना चाहता है। ये भी शायद एक वजह हो सकती है। अभी अनुषा आपका ड्रामा है वर्किंग वुमेन और एक आपका ड्रामा है 101 तलाकें। जी। तो ये इस ड्रामे के अंदर आपका कैरेक्टर क्या है, 101 का या तलाकों का? ये मेरा क्या है? एक- मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा ये 101 तलाकें क्या है? मुझे भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब मैं डायरेक्टर से मिली। आई थॉट इट वाज वेरी डिफरेंट। हम बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखते हैं जिसमें शादी की भी बात हो रही होती है और तलाक की भी बात हो रही होती है, लेकिन बेस्ड ऑन अ डिवोर्स ये ड्रामा ऐसा है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के मज़ा आया। मैं एक उसमें टॉक्सिक सी लड़की बनी हुई हूँ जिसकी शादी हुई है अभी अपने हस्बैंड से, और उसको छोटी छोटी बातों से इश्यूज होते हैं जैसे हर नॉर्मल घर में होते हैं, और वो छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि हम हर बात पे एक दूसरे को कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे। मे बी अगर हम उसको इस तरह देखें कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाए, विच इज़ रॉन्ग। तो ये बोथ साइड्स मैसेज है कि एक तो ये कि इंसान को इतना टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि छोटी छोटी बात पे रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं करनी चाहिए। सो इफ़ यू कीप वॉचिंग इट वो आगे स्टोरी बड़ी अच्छी चलती है। मुझे भी वैसे नॉर्मली हर शादी में बेगम ज्यादा ही बोल रही होती है, तो वो पता नहीं, वो तो है, दैट्स नॉर्मल, वो इसके साथ है। तो हम अभी नॉर्मली मैं भी अपने बच्चों की अम्मा को हमेशा यही कहता हूँ कि अम्मा तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। सेम यही कैरेक्टर तो है वो मेरा उस क्यूटनेस और ड्रामे में। म्यूटनेस को जरा इकट्ठा मिला लें तो वो हाँ। बहुत अच्छी चीज है। सेम यही कैरेक्टर है मेरा ड्रामे में कि अगर मैं चुप रहूं तो मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन जहां मैं बोलती हूँ ना मैं इतनी टॉक्सिक बनी हूँ इस ये ऐसे ड्रामे ही है में। जी, बिल्कुल। तो ये जो आप टॉक्सिक इतनी बनी है ये आपने इजीली कर लिया या बहुत इजीली? अच्छा या बहुत सी ऑब्जर्वेशन इसमें इस्तेमाल हुई? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये यानी कि आप कह रही कि नेचुरली आया? नहीं, एक्चुअली हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं जिनसे हम जितने छोटी toxic छोटी बिल्कुल हाँ, जो 80% तो toxic टॉक्सिक हैं, ही है। लेकिन हर इंसान में एक अलग कैरेक्टर होता है जो हम उससे पिक करके और फिर एक कैरेक्टर बना देते हैं हर इंसान से। सो आई फील लाइक मेरे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं और शायद कुछ डायलॉग्स मैंने ऐसे भी बोले जो मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स थे। तो इट वाज वेरी रिलेटेबल एंड इट वाज वेरी लाइक द स्क्रिप्ट वाज वेरी जेन्युइन एंड वेरी बिलीवेबल, यू कैन से। वैसे एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हसीब साहब, ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ नए नए मार्केट में आए हैं और पहले वक्त में शायद इसका यही कुछ बताना चाह रहे होते थे बुजुर्ग हमें, मगर शायद वर्ड ये नहीं यूज़ करते थे। ये टॉक्सिसिटी और टॉक्सिकनेस जो है ये उनमें से एक वर्ड है जो आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है।